अब खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने अखिलेश यादव के चुनाव बढ़ाने वाले बयान पर किया पलटवार। कहा, चुनाव बढ़ाना स्वतंत्र संस्था चुनाव आयोग का काम है, सरकार का नहीं। 23 तारीख को जनता बता देगी किसकी जीत होती है। शिवपाल यादव के बेटे बनायू सांसद आदित्य यादव के डीएपी की किल्लत वाले बयान पर बोले मंत्री जयवीर सिंह, कई देशों में युद्ध के कारण खाद का इंपोर्ट कम हुआ है, जिससे देश में खाद की कमी है, फिर भी सरकार किसानों को खाद उपलब्ध करा रही है। मैनपुरी फिरोजाबाद 2 दिन में डीएपी रैंक आने वाली है, जिससे खाद की कमी दूर हो जाएगी। इस पर आपका क्या कहना है? 23 तारीख को जनता बता देगी कि हार किसकी होती है। निश्चित रूप से चुनाव बढ़ाना न सरकार का काम है, चुनाव घटाना बढ़ाना, समय निर्धारित करना, उसकी प्रक्रिया को सारी अंतिम मुकाम तक ले जाने का काम भारत निर्वाचन आयोग का होता है। वो कोई सरकारी संस्था नहीं है, वो स्वतंत्र संस्था है और वो अपना काम करती है। इसमें किसी भी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ना कोई संभावना ऐसी होती है कि जो सरकार निर्णय ले ले उसके अनुरूप आयोग को निर्णय लेने का काम कर ले। जिस प्रकार अभी जो किसानों की समस्या खाद की चल रही है, कल शिवपाल सिंह के बेटे ने आरोप लगाया है करेल क्षेत्र में कि ये आपके जनप्रतिनिधि द्वारा एक गड़बड़ की जा रही है खाद, जिसके कारण नहीं मिल पा रही है। देखिए, ये सही है कि पूरे विश्व में विभिन्न युद्धों के कारण डीएपी की जो इम्पोर्ट होने की स्थिति थी उस पर प्रभाव पड़ा है। गत वर्षों की अपेक्षा इस बार देश में ही खाद की उपलब्धता कम हो पाई है, लेकिन उसके बावजूद खाद की पूरी सुनिश्चितता हो सके इसके लिए सरकार ने प्रबंधन भी किया है। आज ही पारादीप से एक रैक डीएपी की 54,000 बोरी की आज ही लोड हुई है, परसों उतरने वाली है मैनपुरी में। उसके 2 दिन के गैप के बाद एक और रैक आने वाली है। फिरोजाबाद में भी परसों एक रैक और उतर रही है। मैं समझता हूँ कि खाद की कोई कमी न होने देने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है और खाद की किसी भी दशा में कोई क्राइसिस नहीं होने दी जाएगी। जिस प्रकार योगी जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, ऐसी उस पर शिवपाल सिंह ने कहा है ऐसी बात करोगे तो पिटोगे। इस पर आपका क्या कहना है? दोनों का यही अंतर है। हमारा कहना है कि इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब भारत में विभाजित समाज बना है तब तक राष्ट्र को क्षति हुई है। वहीं दूसरे पिटने ठोकने की बातें तो समाजवादी पार्टी के लोग ही कर सकते हैं। यही उनका चरित्र है, यही जो उनकी भाषा में दिखाई पड़ रहा है। होता है ना, कोई संभावना ऐसी होती है कि जो सरकार निर्णय ले ले उसके अनुरूप आयोग को निर्णय लेने का काम करना है। जिस प्रकार अभी जो किसानों की समस्या खाद की चल रही है, कल शिवपाल सिंह के बेटे ने आरोप लगाया है करेल क्षेत्र में कि ये आपके जनप्रतिनिधि द्वारा एक गड़बड़ की जा रही है खाद, जिसके कारण नहीं मिल पा रही है। देखिए, ये सही है कि पूरे विश्व में विभिन्न युद्धों के कारण डीएपी की जो इम्पोर्ट होने की स्थिति थी उस पर प्रभाव पड़ा है। गत वर्षों की अपेक्षा इस बार देश में ही खाद की उपलब्धता कम हो पाई है, लेकिन उसके बावजूद खाद की पूरी सुनिश्चितता हो सके इसके लिए सरकार ने प्रबंधन भी किया है। आज ही पारादीप से एक रैक डीएपी की 54,000 बोरी की आज ही लोड हुई है, परसों उतरने वाली है मैनपुरी में। उसके 2 दिन के गैप के बाद एक और रैक आने वाली है। फिरोजाबाद में भी परसों एक रैक और उतर रही है। मैं समझता हूँ कि खाद की कोई कमी न होने देने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है और खाद की किसी भी दशा में कोई क्राइसिस नहीं होने दी है। जिस प्रकार योगी जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, ऐसी उस पर शिवपाल सिंह ने कहा है ऐसी बात करोगे तो पिटोगे। इस पर आपका क्या कहना है? दोनों का यही अंतर है। हमारा कहना है कि इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब भारत में विभाजित समाज बना है तब तक राष्ट्र को क्षति हुई है। वहीं दूसरे पिटने ठोकने की बातें तो समाजवादी पार्टी के लोग ही कर सकते हैं। यही उनका चरित्र है, यही जो उनकी भाषा में दिखाई पड़ रहा है।